रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीनुल मुईन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल हुवल्लाहु अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सबसे पहले मैं अपील करूंगा अपनी माँ बहनों से कि आपकी आवाज़ें एक महदूद हद तक रहे तो बेहतर है, क्योंकि शरीयत का एक मयार है, एक हद है। हाँ, इस चीज़ की पासबानी करना हम सब की जिम्मेदारी है। और ये जो प्रोग्राम है, ये मिलादुन नबी हमारे आबा व अजदाद से होता रहा है, तो ये इसलिए नहीं सिर्फ जो महफिल में बैठा वही सुनेगा, जो घर में बैठे वो भी सुने, जो रास्ते में चल रहा है वो भी सुने, इससे कुछ ना कुछ लूटते हुए जाए। मिसाल के तौर पर अगर खजाना खुला हो तो हर आने जाने वाला हाथ साफ करेगा। तो ये उन अनमोल खजानों में से है जो जन्नत के खजानों में शुमार होता है। तो इससे हम कुछ ना कुछ जो है लेते जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमादास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहां कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे लिए तारत है। तो हम और आप इस हदीस पाक को ज़हन में रखते हुए दुरूद पाक पढ़ेंगे। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप थोड़ा सा जो है ना मेरे अजीज भाइयों, हाँ, और आप मुख्तसर है, ज्यादा लोग नहीं है, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें, मैं भी थोड़ा बोलने में मजा आएगा। नहीं तो क्या, ठंडी का मौसम है, आपको भी ठंडी घेर लेगी, मेरे को भी घेर लेगी, तो थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए अहले सुन्नत के माथे का झूमर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब इस शेर में आप इस वक्त जो है दो चीजें ले सकते हैं। एक तो हमारा इस्लाम चोरों के हाथ में है, दूसरा हमारी सरकार भी चोरों के हाथ में है। हक़ानियत तो यही है, क्योंकि पहरेदार ही चोर है, चाहे दीन का हो चाहे हमारे जो है मुल्क का हो। खैर बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को उस तरफ नहीं ले जाऊंगा। आगे फरमाते हैं आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि उन्हीं की बूमा या ये समन है, उन्हीं की बूमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और फरमाते हैं वो गुलहाए लबहात नाजुक उनके झड़ते हैं हजार फूल, जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। गुलशन आला हज़रत की शायरी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका इल्म ऐसा चट्टान वाला था कि अच्छे अच्छे नहीं समझ पाए, बाकार नहीं समझ पाए, तो हम तो बेकार हैं, बेकार कहाँ से समझेंगे। मैं आगे चलता हूँ मेरे अजीज भाइयों। ये वाकये से मैं आपको कुछ जहन नशीर करना चाहूंगा कि एक एक्सपेरिमेंटर था, एक जांच करने वाला था। ए बाबू बैठ जाओ थोड़ा, हाँ थोड़ा बातचीत नहीं करो, नहीं तो आप लोग सो लोगे, वैसे आप लोग सुनते तो हो नहीं।
आप यहाँ बैठो ताकि आपके आने वाले वक्त में आप सुनने वाले बन जाओ। हाँ ठीक बात। ये जो रिवाज है हमारे अंदर के, मिलाद में बच्चे गुफ्तगू करे तो भगा देते हैं, मस्जिद में बच्चे शैतानी करे तो भगा देते हैं, ये बहुत गलत है। अगर बच्चा शैतानी करे, अरे बच्चा नहीं करेगा तो हम लोग करेंगे। मैं अमामा बांध के कुब्बा पहन के मस्ती करूंगा, अच्छा लगेगा? आप करेंगे अच्छा लगेगा? बच्चे करेंगे मस्ती, लेकिन इस वजह से उसको भगा देना, ये फ्यूचर के लिए नुकसान है। आगे अभी से उसको आदत नहीं पड़ेगी इन जगहों पे आने की, तो फ्यूचर में कैसे जाएगा? क्योंकि मजलिस में, मस्जिद में आके वो बच्चे बैठते हैं जो घर के इंटरनेट को, अपने गेम्स को, अपने टीवी टेलीविजन को छोड़ के आते हैं। तो ऐसे बच्चों का तो हमें तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उनको भगाना चाहिए। खैर बहरहाल एक जांच करने वाला था, उसने कुछ बंदर लिए, तकरीबन 5 बंदर, और एक पिंजरे में कैद किया। जो पिंजरा कुछ नीचा था और उससे एक सीढ़ी थी ऊपर निकलने की, और कुछ देर तक उनको बंद रखा। तो सारे बंदर भूखे थे, जब उनको भूख की शिद्दत हुई तो एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, कुछ केले रख दिए उस सीढ़ी पे केले रखे ताकि वो बंदर जाके खा लेंगे। जब एक बंदर को भूख की शिद्दत हुई, वो केले खाने के लिए सीढ़ी के ऊपर गया, तो एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर एकदम उसके जिस्म पे डाल दिया। जो ही उसके जिस्म पे ठंडा पानी गिरा, वो बौखला गया और भाग के नीचे आया, और दूसरे बंदरों पे भी पानी डाला गया। जब दूसरे बंदरों ने देखा कि पानी डाला, फिर दूसरे बंदर को भूख की शिद्दत हुई, दूसरा बंदर भी गया। दूसरा बंदर भी केले खाने के इरादे से गया, तो दूसरा बंदर जो ही सीढ़ी पे चढ़ा, बाकी जो बंदर थे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटर ने पानी डाला, ठंडा पानी। सारे घबरा गए। इसी तरह एक के बाद दीगर एक बंदर जाते गए और वो पानी डालता गया, हत्ता के सारे बंदर घबरा के जाना बंद कर दिए। अब क्या किया उसने कि इन पुराने बंदरों में से एक बंदर निकाला और एक नवा बंदर डाला। जब नवा बंदर अंदर गया तो वो सबसे पहला काम क्या किया, खाने के लिए आगे बढ़ा। जैसी वो आगे बढ़ा ना, फर्स्ट स्टेप सीढ़ी पे रखा कदम, तो दूसरे बंदरों ने खींच के नीचे उतारा और उसको पीटना चालू कर दिया, क्योंकि दूसरे बंदरों को मालूम है भाई ये ऊपर जाएगा तो ठंडा पानी हम लोग पे गिरेगा, इसलिए दूसरे बंदरों ने खींच के उसको नीचे कर लिया। अब क्या हुआ, उसने फिर एक पुराना बंदर निकाला, एक और नया बंदर डाला। तो अब जो नया बंदर डाला वो भी सेम प्रोसेस, वो भी केला खाने के लिए आगे बढ़ा और दूसरे बंदरों ने खींच के मारना शुरू किया। लेकिन इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक जो नुस्खा बताया गया है कि ये जो है बंदर, जो नया बंदर डाला गया था इससे पहले, अब जो नए बंदर को डाला गया, इसको मारने वालों में वो नया बंदर भी शामिल है। हालांकि उसने वो पानी वाला मंजर नहीं देखा था, क्योंकि 5 बंदर थे, उससे पहले को निकाला और एक को छोड़ा, फिर तीसरे को निकाला, इसको छोड़ा। तो जो बंदर इससे पहले गया था उसने मार जरूर खाई थी, लेकिन ठंडे पानी वाला मंजर नहीं देखा था। तो उसने मारा क्यों, तो पता चला देख के सीखा। कैसे सीखा, देख के सीखा। और आज हम भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, सेम चीज। हम मकसद नहीं जान रहे, बस जो दूसरों ने किया हम भी वही कर रहे हैं। सामने वाले ने गाना बजाया, हम भी गाना बजाएंगे। सामने वाले के बारात में शोर शराबा था, हम भी करेंगे। सामने वाले के घर में बेवड़ा है तो हमारे घर में भी बेवड़ा। सब चीज हम उसके रीजन को, उसके साइड इफेक्ट को जाने बगैर ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करने लगते हैं। ये जाने बगैर कि हमारी शरीयत ने इसका हुक्म दिया है कि नहीं, ये जाने बगैर कि हमारे इस्लाम में इसकी इजाजत है कि नहीं। इस्लाम को सीखना, इस्लाम को समझना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन कोई समझने का जहन तो बनाए, कोई समझने का जहन तो बनाए। एक रिवाज चल पड़ा है शादियों में, जिससे हम और आप बहुत जुड़े हुए हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। ये देख सकते हैं, ये सरपराज है। आप लोग है ना, मौजूद है ना, थोड़ा हाँ हूँ करते रहिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कि आपको ठंडी में आप सो गए कि हम अकेले बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरा घर है, गांव है, तो ये घर का प्रोग्राम समझ लीजिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बड़े से बड़ा मजमा क्यों ना हो, लेकिन हाँ हूँ तो चाहिए, नहीं तो अपने को पता नहीं चलता ना सामने वाला सुन रहा है कि नहीं। हाँ, तो मेरे अजीज भाइयों, ये जो जहेज चल गया है, इसको हम हदीस और कुरान में ढूंढते हैं। कुरान और हदीस से जहेज साबित है, तो आपको जवाब मिलेगा A to Z, बुखारी से लेके तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, सुनन नसई, जितनी किताबें हैं हदीस की और कुरान पाक की जितनी भी तफसीरें हैं, जलालैन ले लीजिए, आप कंजुल ईमान ले लीजिए, जितने भी ले लीजिए, उसूल फिक़्ह की किताब ले लीजिए, बहार शरीयत ले लीजिए, फतावा रिजविया ले लीजिए, किसी एक किताब में भी आपको जहेज की दलील नहीं मिलेगी।
चिल्लर लोग थोड़ा खामोश हो जाओ। चुप जाओ। आप लोग जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो यार। आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो क्योंकि आप भी आने वाले वक्त में ऐसी जगहों पे बैठेंगे इंशाल्लाह, आप भी बयान करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सभी को आलिम दीन बनाए, है ना। तो आप लोग जो है ना अपना चिल्लर बना थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, मजा आएगा इंशाल्लाह। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब फतावा रज़विया में भी कहीं जहेज का हुक्म जायज नहीं दिया। पूरी उसूले फिक में कहीं जहेज जायज नहीं है। और आज हमारा माहौल ये बन गया है कि एक मुसलमान लड़का निकाह करने के लिए 5 लाख शर्त रखता है। एक मुसलमान लड़का शादी करने के लिए एक गाड़ी की मांग रखता है। और माँ बाप तो पूछो ही मत, माँ बाप का तो क्रेज ही अलग है। बोलते हैं, मैं तो एक बंदे का वाक्या है, वो कह रहा था क्या समधी जी बोलिए क्या लीजिएगा। शायद मैं मौजूद था वहाँ पे, बचपने की बात है मेरी। बोले समधी जी क्या लीजिएगा। बोले क्या तुम भी कड़वे बातें लेके बैठे हो दहेज की, मैं तो कुछ नहीं लूंगा। अच्छा आप नहीं लेंगे। बोले मैं क्या लूंगा, बस आपकी जो है समधन कह रही थी कि बेटा ससुराल दूर है कैसे जाएगा, एक गाड़ी हो जाए तो अच्छी बात है। बोले अच्छा। बोले मैं क्या लूंगा, बच्चे को गर्मी लगती है फ्रिज हो जाए तो अच्छी बात है। बोले आपकी बेटी आएगी तो उसको कपड़े धोने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा परसों मेरे रिश्तेदार आए थे तो बैठने के लिए सोफा नहीं था, सोफा हो जाए तो अच्छी बात है। धीरे धीरे धीरे। और मैं सोच रही थी मेरी 2 बेटियां हैं, अब इनका निकाह होने के बाद आपकी बेटी मेरे घर आएगी तो इनमें झगड़े होंगे। मैं सोच रही हूँ एक 3 कट्ठा जमीन भी ले लूं और घर वहां बना दूं। यानी ना करके पूरा पोटला जो है लड़की वाले के सर पे डाल दिया। ना करते हुए पूरा पोटला लड़की वाले के सर पे डाल दिया। बेगैरत तुझे शर्म नहीं आई जब तुझे मांग किया दहेज की, तुझे 5 लाख रुपए मांगते हुए, तुझे जमीन मांगते हुए, तुझे गाड़ियां मांगते हुए शर्म नहीं आई। अल्लाह ने तुझे भी बेटियां दी है। अरे तू क्या चीज है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां दी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह किया, अपनी मुंह बोली बेटियों का निकाह किया, खुद भी निकाह किया, अपने बेटों का निकाह करवाया। न कभी जहेज लिया न कभी जहेज दिया। और अपने आप को मुसलमान कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती, तू जहेज की डिमांड करता है। तुझे शर्म नहीं आती, तू वॉशिंग मशीन मांगता है। तुझे शर्म नहीं आती, तू अपने जरूरतों की चीजों को मुहैया करवाना चाहता है उस लड़की से जिस लड़की के बाप के पास खाने को पैसा नहीं है, उस लड़की के बाप से जिसके पास अपने जिस्म को छुपाने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है। ऐसी बच्ची से, ऐसे बच्ची के बाप से किस बात का पैसा मांग रहे हो, इस बात का कि तुम उसको अपने घर पे लाके खिलाओगे। अरे मेरे अजीज भाइयों एक बात याद रखो, अगर कोई बाप अपनी बेटी को तुम दहेज वाले को देना बंद कर दे, अगर ये हमारे मुआशरे में एक बात फिक्स हो जाए कि हम सब करेंगे लेकिन जहेज मांगने वाले लड़के को कभी बेटी नहीं देंगे, तो कसम खुदा की कहता हूं तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे लड़कों को लड़कियां नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लड़के आवारा और बेगैरत बन जाएंगे, तुम्हारे लड़कों को अदब व मयार न रहेगा। लेकिन मेरे अजीज भाइयों हम कहां पहुंच गए। हमें तो जहेज से प्यार है, हमें तो हर बात में लड़की वालों पे थोप देना है। और लड़की वाले भी बहुत कम नहीं होते। एक तरफ बोलूं तो फिर डेंजर सीन हो जाएगा। हकीकत तो ये है, चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़का वाला हो, दीन का, शरीयत का, इस्लाम का मजाक सबका सब खुलेआम बना रहे। मिसाल देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी का निकाह हो, मैं जाके बोलूं ना मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें जहेज की मांग है। अरे जाना यार, तेरे जैसे 300 में कितने आते, कितने मौलाना आते 300 में, जाना तू तेरा काम कर। ऐसे ही बोलते भाई, तू तेरा काम कर, 300 में बहुत मौलाना आते। जहेज के खिलाफ कोई आवाज उठाना नहीं चाहता, जहेज बंद करना कोई नहीं चाहता। सबके घर में बेटियां है, सब कहते नहीं 5 तो रखना ही पड़ेगा। और एजुकेटेड लोगों का क्या बोलूं मैं, मास्टर है जलील मरदूद कहीं का, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बोलता डॉक्टर है 50,000 1 लाख महीना कमाता है, इसको कम से कम 10 लाख तो चाहिए ही। आपकी बेटी ना आराम से रहेगी, आपकी बेटी ना आराम से रहेगी।
अरे बेटी आराम से रहे ना रहे, ये जिंदगी रहे ना रहे, हमारे पास माल और दौलत रहे ना रहे, बस्ती में हमारी इज्जत हो ना हो, लेकिन अगर कोई जहेज लेने के बाद अपने आप को एजुकेटेड पर्सन बोलता है, अगर कोई जहेज लेने के बाद अपने आप को मुसलमान बोलता है, अगर कोई जहेज लेने के बाद अपने आप को इज्जतदार बनाता है, मेरे अजीज भाइयों, दुनिया वाले तुम्हें खौफ से इज्जतदार बोल सकते हैं, दुनिया वाले तुम्हें एजुकेटेड पर्सन मान सकते हैं, लेकिन याद करो कल कयामत का दिन होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी होंगी, और जिस वो दिन होगा जब ना बाप बेटे का होगा ना माँ बेटे की होंगी। ऐसे हालत में अगर मेरे नबी ने पूछ लिया कि मैंने तो जहेज नहीं लिया था, निकाह मेरी सुन्नत थी, शादी मेरी सुन्नत थी, मैंने जहेज नहीं लिया था, बंदे तूने लिया, किसके कहने पे लिया, क्यों लिया, क्या तुझे मेरा ख्याल नहीं था, क्या तुझे मुझसे मुलाकात की तलब नहीं थी, क्या तुझे मेरे अहबाब का ख्याल ना था। मेरे अजीज भाइयों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर पूछ लिया क्या मेरे नवासे हुसैन ने अपने गर्दन को दे दिया इस दीन को बचाने के लिए, और तूने इस दीन का मजाक जहेज की शक्ल में उड़ाया, क्या जवाब देंगे? कोई जवाब ना होगा हमारे पास, कोई जवाब, 1% का जवाब। कहां किसको मुंह दिखाएंगे उस वक्त? कोई नहीं होगा पुरसाने हाल। उस टाइम तो हजरत आदम से लेकर हजरत इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इस्माइल, ज़बीउल्लाह तक सबके सब हाथों को ऊपर कर लेंगे। नहीं, अब अगर बख्शिश कराने वाले हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसे वक्त में आका ने हमसे चेहरा फेर लिया तो कहां जाएंगे? कोई ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी बात, एक तो ये जहेज है कि अल्लाह हमारे मुआशरे से इस जहेज नामी बला को खत्म करे, कह दीजिए आमीन, आमीन। और हम लोग भी अहद करें कि चाहे अपनी बेटी का निकाह करना हो, चाहे अपने बेटे का निकाह करवाना हो, ना लेंगे ना देंगे, ना लेंगे ना देंगे। दूसरी बात ये है बाराती। बाराती ये जो है ना, बोलना नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन मेरी आदत है, मैं खुल के बोलता हूँ, और ये तो समझ लीजिए मेरे मामा का ही घर है, क्या टेंशन है। हक्कानियत तो ये है कि ये बाराती ना ऐसे होते हैं, कुछ लोग, सब नहीं होते, लेकिन कुछ बारात में ऐसे लोग जाते हैं, खाएंगे 4 प्लेट, बाद में बोलेंगे नमक नहीं था, खा लेंगे इतना इतना टिफिन, बाद में क्या बोलेंगे, अंडा तो बॉयल नहीं हुआ था। ऐसे कमबख्तपना है इनके अंदर, दूसरे के इज्जत का ख्याल ही नहीं करते यार, कि लड़की वाले ने कितने मेहनत से इसका इंतजाम किया होगा, लड़की वाले ने कितने पैसा खर्चा करके, किससे उधार कर्जा करके इस खाने का इंतजाम किया होगा, बगैर तूने खाया भी, उसके बाद बदनाम भी किया, खाया भी और बदनाम भी किया। ये हालत है मेरे अजीज भाइयों। ये जब इसमें कुछ रस्मों रिवाज है ना, हम लोग अगर शादी बस्ती में होती है, किसी की मोहल्ले में किसी की शादी होती है, तो उसमें कुछ रस्मों रिवाज होते हैं, जैसे हल्दी, मेहंदी। तो हल्दी और मेहंदी का क्या हुक्म है, इस्लाम में इसकी शमूलियत, इसकी इजाजत कहाँ तक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहली बात तो जिस घर में शादी हो वो घर ऐसा लगता है, आज ये 1 हफ्ते के लिए बस्ती में यूनिक है, ऐसा लगता है एकदम अलग है। 1 हफ्ते तक उसमें शोर और शराबा चलेगा, क्योंकि मेहमान है, गाने बजाने चलने लगते हैं खुलेआम, कोई रोकने वाला नहीं, गाना बजाने का, और ऐसे ऐसे गाने बजते हैं कि कानों को हाथ लगाना पड़ जाता है। ऐसे बेहुदा अल्फाज गानों में इस्तेमाल होते हैं कि कानों को हाथ लगाना पड़ता है, अगर यहाँ बजे तो गली से गुजरना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे भी गाने बजते हैं। अल्लाह माफ करे मेरे अजीज भाइयों, क्या बजाते हुए तुम्हें ये शऊर नहीं आता कि घर के अंदर मेरी माँ बहनें बैठी है? हद है यार, इंसानियत कहाँ रह गई यार। चलो ठीक है, आपको इस्लाम साथ में नहीं लेके चलना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कम से कम इंसानियत किस चीज की इजाजत देती है? इंसानियत इस बात की इजाजत देती है क्या कि जिस घर में माँ बहनें हो, जिस मुआशरे में, मोहल्ले में हम रहते हैं, उस मोहल्ले में हमारी कितनी माँ बहनें हैं, रिश्तेदार हैं, उनके सामने हम ऐसे गाने बजाए जिनके अल्फाज इतने गंदे हो, बहुत बुरे बुरे अल्फाज गानों में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अल्लाह अकबर कुफ्र भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे भी गाने हैं जिसको सुन लेवे तो मुसलमान काफिर हो जावे, और ऐसे भी गाने हैं जिसको सुन लेने के बाद अगर शादीशुदा लड़का या लड़की है, शादीशुदा मर्द औरत अगर सुन ले तो उनका निकाह टूट जाएगा, दोबारा से उनको निकाह करना पड़ेगा। मैं शरीयत का हुक्म बता रहा हूँ आपको, अपने घर की बात नहीं बता रहा हूँ, हकीकत है। ऐसे भी गाने हैं, अल्लाह अकबर, हमें बजाते हो हमारी रूह ही नहीं कांपती। और ये हल्दी के बारे में मैं कह रहा था कि हल्दी कहाँ तक हुक्म है, हल्दी के लिए ये हुक्म है कि हल्दी अगर लगाया जाए
तो इस इरादे से अगर लगाया जाता है कि जिस्म की बदबू खत्म हो, हल्दी के फायदे है ना भाई, जिस्म की बदबू खत्म हो, जिस्म के मैल कुचैल खत्म हो, तो ठीक है। फुकट का अगर रस्म के इरादे से किया जाए तो एकदम फिजूल है, नहीं होना ही है, नहीं तो शादी नहीं होगी, शादी में बला आएगी, शादी में मुसीबत, ये सब फिजूल बातें, फालतू बातें, मनगढ़ंत है, इसकी कुरान और हदीस से कोई दलील नहीं है। और दूसरी अहम बात हल्दी को लेकर कि हल्दी कौन लगा सकता है, किसको लगा सकता है। एक मर्द को कोई चाची, कोई भाभी, कोई खाला, कोई मामी नहीं लगा सकती। एक लड़के को ना कोई खाला लगा सकती है, ना कोई भाभी लगा सकती है, ना कोई बाजी लगा सकती है, ना कोई मामी लगा सकती है, किसी तरह का ना खलेरी, ममेरी, पुपेरी बहन, कोई नहीं लगा सकता हल्दी। एक लड़के को, एक जेंट्स को कोई नहीं लगा सकता। इस्लाम ने इसकी इजाजत दी नहीं है। इस्लाम में इस चीज की मुमानियत आई है कि एक मामी, एक चाची, यानी कोई भी रिश्तेदार हो, हम लोग कहते नहीं तो अपने घर के हैं, घर के भले हो, लेकिन हल्दी लगाने की इजाजत नहीं। और हल्दी तो इतनी बेहूती की तरीके से लगाई जाती है, इतना इतना पैंट पिना देते छोकरे को, यानी लड़के को इतना इतना पैंट पिना देते हैं, और अगर नहीं पिना है पैंट तो लुंगी पहनाते, वो भी इतना ऊपर रखते हैं, और पाँव में नाउज बिल्ला, शोल्डर में, बदन में, सब जगह औरतें हल्दियां लगाती है, और वो मस्करी चलती है। ओहो, गाली दे दीजिएगा पट करके, इनके अलावा कोई है ही नहीं, अजीब है, मजाक इनसे सीखो, ऐसा लगता है। इतना बेहूदे तरीके से हल्दी और मजाक, और भाभियों से तो अल्लाह पनाह, इतना डेंजर मजाक करती है दूल्हे से, दूल्हे को इतना परेशान करती है। ये सब हराम है, शरीयत के खिलाफ है। जो ये करेगा ये जहन्नम में जाने वाला अमल है। जो मेरी माँ बहनें मेरी आवाज को सुन रही हो, मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं, मैं आपसे जोरदाना, मुअद्दबाना, आजिदाना अपील करूंगा कि कभी लड़के के निकाह में अगर उसको हल्दी लगाई जाए तो कोई औरत न लगाए, कोई गैर महरम। यहाँ तक कि लड़के की माँ को इजाजत नहीं है कि लड़के के सीने वगैरह में, हाँ अगर मर्ज है, लड़के को, लड़का बीमार है, उसको दवा लगाना है तो माँ लगा सकती है। ये हल्दी वल्दी के लिए इजाजत नहीं है। हाँ लड़के का भाई है, लगाए भाई, लड़के के दोस्त है, लगा दे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन लड़के लोग का तो काम शादी में इतना ही रहता है, हंडिया उठाना, बर्तन उठाना, ये प्लेटें संभालना, ये सब काम रहता है। असल जो काम है वो उनसे करवाया नहीं जाता। अब लड़की वालों की तरफ, लड़की को तो लड़की लगाती है, लेकिन लड़की को लड़कियां, यानी एक औरत को एक औरत कहां तक हल्दी लगा सकती है? ये हाथों की हथेली में, पैर में, हाँ, और ये चेहरे पे, उससे ज्यादा सर पे, उससे ज्यादा कहीं नहीं लगा सकती कोई। एक औरत के ये 5 यानी आज़ाए सुजूद जिसको बोलते हैं, सजदे की जगह, यानी ये पेशानी, ये नाक, ये हथेली, ये पैर, इसके अलावा कुछ नहीं लगा सकती, किसी जगह पे टच नहीं कर सकती। औरत को टच नहीं कर सकती। ये तो अलग माहौल बना लिया कि औरत है, लेडीज, कोई हर्ज नहीं। हर्ज है भाई, शरीयत ने इजाजत नहीं दी है, शरीयत ने इसको हराम करार दिया है। अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे, मेन बात तो ये समझ लीजिए आप, क्योंकि मैं कोई तकरीर कर नहीं रहा, तकरीर करने के लिए प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर होते ही रहते हैं, लेकिन अपनी बस्ती में अगर मैं आपको हक बात न बताऊं तो क्या फायदा मेरा आलिम बन के। मुझे याद है जब मैं मदरसा पढ़ने जाया करता था तो बस्ती में कोई मदरसा पढ़ने वाला नहीं था, तो लोग मुझे, मामा ये लोग बहुत प्यार से भेजा करते थे। तो अगर मैं पढ़ने के बाद अपनी शरीयत की बात अपने घर वालों को ना बता पाऊं तो मेरा पढ़ के क्या फायदा? पढ़ना फिजूल है मेरा, तो क़यामत के दिन में क्या मुझे दिखाऊंगा? तो मेरे अजीज भाइयों, मैं ये कह रहा था कि एक औरत को नहीं लगा सकती, उससे हमें गुरेज करना है। अब अगर कोई मुखजोरी करके लगाता है तो भाई वो जहन्नम में जाने वाला अमल है। अब आप समझे।